It's English learning and you're watching sentence translation, English compulsory for class 9th 10th. Our first sentence is दुकानदार ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल करता है। अब करता है को देखकर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसके अंदर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा अगर कोई और बात कही गई है सेंटेंस में तो वो अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगी, जैसे यहाँ पर है फ्रॉम द कस्टमर्स। तो हम देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस किस तरह से बनकर तैयार होगा। दुकानदार ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल करता है। द शॉपकीपर चार्जेस एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। दुकानदार ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल करता है। द शॉपकीपर चार्जेस एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं लाहौर नहीं जा रहा। तो ये साफ जाहिर है कि नेगेटिव का सेंटेंस है और दूसरा हमें जा रहा यानी रहा से हमें पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है और ये पास्ट कंटिन्यूस की नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। और हम उर्दू में मैं लाहौर नहीं जा रहा हूँ भी कह रहे होते हैं और मैं लाहौर नहीं जा रहा दोनों तरह से कह रहे होते हैं, लेकिन दोनों बात अंडरस्टूड है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। हमारा ये सेंटेंस मैं लाहौर नहीं जा रहा एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर। आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर। मैं लाहौर नहीं जा रहा। सेंटेंस नंबर 3, उसने अपना कारोबार शुरू किया होगा। अब होगा से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस की बात है, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर नहीं है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं किया होगा, खाया होगा, गया होगा, तो ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। दोबारा से बता दूं, किया होगा, खाया होगा, गाया होगा, पिया होगा, ये वाले सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं और इनको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमारा विल हैव आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये सेंटेंस का जो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा He will have started his business. He will have started his business. उसने अपना कारोबार शुरू किया होगा। He will have started his business. सेंटेंस नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका समझना। पुलिस के आने से पहले भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। अब जहन में रखिएगा कि ये दो काम हैं और ये दो छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बनाया गया है। सबसे पहले तो हो चुकी थी से ही हमें मालूम हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन हमें इसे इंग्लिश में बनाने के लिए 3 बातें जहन में रखनी होंगी। एक बात तो यहाँ ये कि यहाँ पास्ट में 2 काम हुए, दूसरी बात ये है कि दोनों ही काम पास्ट में ही ख़त्म हो गए, लेकिन तीसरी बात यह है कि एक काम दूसरे वाले काम के होने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। दोबारा से बता दूं कि 2 काम पास्ट में हुए, दोनों ही काम पास्ट में ख़त्म भी हो गए, लेकिन एक वाला काम जो था वो दूसरे वाले काम के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब इसकी जो टेक्निकलिटी है वो क्या है कि ये एक बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर 2 छोटे सेंटेंसेस हैं, यानी एक बड़ा सेंटेंस है उसके अंदर उसके 2 क्लॉज हैं। तो एक क्लॉज या एक छोटा सेंटेंस इसका होगा पास्ट परफेक्ट का और दूसरा वाला इसका जो सेंटेंस होगा या क्लॉज होगा वो होगा सिंपल पास्ट का। तो हमारा सेंटेंस बन गया द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड बिफोर द पुलिस केम। द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। तितर बितर मतलब डिस्पर्स हो चुकी थी, छट चुकी थी या हुजूम छट चुका था। आई होप आज का लेसन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।